हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्णिका में पाठ 4 पढ़ेंगे बिहार की चित्रकला। चित्रकला के इतिहास को बिहार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हर प्रकार के मांगलिक अवसर, धार्मिक एवं सामाजिक आचार विचार के प्रसंग में तरह तरह की चित्रकारियाँ होती रही हैं। मधुबनी की विश्व प्रसिद्ध चित्रकारी अपने आप में एक अनूठी विधा है। भोजपुरी, मगही, अंगिका और बज्जिका क्षेत्रों में भी विभिन्न उत्सवों एवं पर्वों पर चित्रकारी तथा मूर्ति निर्माण की परंपरा आज भी जीवित है। परंपरा से दीपावली के मौके पर घर की साफ सफाई करने के बाद उसकी दीवारों पर नारियां गेरू, चूने से वृक्ष, मनुष्य, पशु पक्षी आदि के चित्र अंकित कर दिया करती थीं। इन्हें भित्ति चित्र भी कहा जाता है। कोहबर वाले कमरे में भी दीवार पर वर कन्या के प्रतीक चिन्ह के रूप में चौरठा, सिंदूर के घोल से विभिन्न मांगलिक सूचक चित्र बनाए जाते थे। लोक चित्रकारी में उसकी गुणवत्ता और विविधता की ओर से मिथिला चित्रकारी को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि भी मिली है। नारी समाज परंपरा से कपड़े, रुमाल, बिछावन की चादर, तकिया का खोल, पर्दा आदि पर भी धागे से बेल बूटे, पक्षी, पशु, देवता आदि के चित्र बनाते थे। इसके साथ साथ वे काठ से बने छापों का भी उपयोग करते रही हैं। बिहार की ग्रामीण महिलाएं मूंज, कुश, गेहूं के डंठल, दौरी, दौरा, डाली, मौनी, मूढ़ा आदि बनाने के क्रम में तरह तरह के रंगों से आकृतियां बनाती थीं। बिहार में चित्रकला का व्यापक विकास पटना कलम के रूप में हुआ। पटना कलम का तात्पर्य चित्रकारी की पटना शैली है। पटना कलम के अंतिम महत्वपूर्ण चित्रकार राधा मोहन प्रसाद इसके सर्वश्रेष्ठ उन्नति सूचक, उन्नति कारक माने जाते हैं। बिहार में चित्र और मूर्तिकला का विकास तो मौर्य काल से ही है। पटना चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार जयराम दास, झुमक लाल, फकीर चंद लाल, शिवदयाल, भैरोजी, मिर्जा निसार, मेहंदी गोपाल लाल, गुरु सहाय, सेवक राम, कन्हैया लाल, जय गोविंद लाल, सोना कुमारी, महादेव लाल, ईश्वरी प्रसाद वर्मा इत्यादि बहुत विशिष्ट चित्रकार रहे हैं। विद्वानों ने ईश्वरी प्रसाद वर्मा को पटना कलम का अंतिम चित्रकार माना है, लेकिन वास्तविकता यह है कि महादेव लाल जी के शिष्य बाबू राधा मोहन प्रसाद और ईश्वरी प्रसाद वर्मा के शिष्य दामोदर प्रसाद अम्बष्ट ने उस शैली का अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का बखूबी निर्वाह किया है। पटना कलम के चित्रों में विषय के रूप में पशु पक्षी, प्राकृतिक दृश्य, किसान, लघु व्यवसायी, नाई, धोबी, बढ़ई, लोहार, मोची, तेली, मिस्त्री, गरीब ब्राह्मण, मुनीम, जमींदार आदि के जीवन का कार्य हुआ करता था। चित्रकारों को स्थानीय रूप से जमींदारों, नवाबों के संरक्षण मिले थे, परंतु उनके चित्रों के प्रमुख ग्राहक अंग्रेज व्यापारी और अधिकारी उनके प्रस्ताव करके चित्र बनवाते थे। तत्कालीन जिलाधिकारी W.G. आर्चर ने ईश्वरीय प्रसाद वर्मा के बनवाए 300 चित्र खरीदे थे और उसी आर्चर ने सर्वप्रथम मधुबनी चित्रकला से अंतर्राष्ट्रीय जगत को परिचय करवाया था। ये चित्रकार विभिन्न पौधों के रस, गोमूत्र, फूल के रस, नील, गेरू, कोयला, गोंद, बकरी का दूध, कौड़ी, मोती, तांबा, तुतिया, लाजवर्त आदि से रंगों को तैयार किया करते थे। बिहार परिवर्तनों का प्रदेश रहा है। ऐसी ही एक विभूति चित्रकार राधा मोहन बाबू का जन्म पटना में हुआ था। वे पटना शैली की अंतिम कड़ी थे जिन्होंने भविष्य के कलात्मक विकास को एक नई जमीन दी। राधा मोहन बाबू ने पटना में
कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कर पूरे राज्य में कलात्मक पुनर्जागरण को एक नई दिशा दी। उपेंद्र महारथी ने कलकत्ते में चित्रकला की शिक्षा पाई थी। कला को विदेशी प्रभाव से मुक्त कर राष्ट्रीय चेतना से जुड़ना उनका सबसे बड़ा कार्य था। उन्होंने अपने दरभंगा निवास के दौरान मिथिला के चित्रकला आदि लोक कलाओं का गहरा अध्ययन किया और उसके महत्व से लोगों को परिचित करवाया। उपेंद्र महारथी ने पुस्तक भंडार लहेरिया सराय से आग्रह के साथ बुलाकर उद्योग विभाग में डिजाइनर के पद पर नियुक्त किया गया था। प्राकृत और जैनोलिज्म संस्थान नालंदा और धौली के शांति स्तूपों की डिजाइनिंग भी महारथी जी ने ही की थी। उपेंद्र महारथी की कला यात्रा में जापान की उस यात्रा का विशेष उल्लेख है जो उन्होंने वेणु शिल्प अर्थात बांस की कला में विशेषज्ञता पाने के लिए की थी। वैशाली की लिच्छवी बौद्ध धर्म का अध्यात्म और इंद्रगुप्त जैसी पुस्तकों के अलावा जापानी वेणु शिल्प पर उन्होंने एक स्वतंत्र पुस्तक लिखी थी। राधा मोहन बाबू और उपेंद्र महारथी दृश्य क्षेत्र और आकृति के कलाकार थे, जबकि श्यामा शर्मा ने अपनी छापा कला से विचारों और अनुभूतियों को प्रभावशाली अंकन किया था। उन्होंने आपातकाल और जयप्रकाश नारायण शीर्षक से एक चित्र श्रृंखला भी बनाई थी जिसकी प्रदर्शनी पटना में लगी थी। तो इस तरह बिहार की चित्रकला का अपना एक अलग और अनूठा महत्व है। परंपरा से ही हम इस कला को फलते फूलते देख रहे हैं और यह अपने आप में एक अलग और विशेष छवि प्रदान करती है। तो बिहार की चित्रकला अपने आप में आज भी विश्व में अपने विशेष मौलिक कारणों से प्रसिद्ध है। तो इस तरह इस पाठ में तुम लोग बहुत कुछ देखे अपने बिहार की चित्रकला के बारे में। इससे संबंधित प्रश्नों को बना लोगे और प्रश्नों को बनाने में अगर किसी प्रकार की कठिनाई हो तो उसे पूछ लोगे। किसी पंक्ति या किसी शब्द में दिक्कत हो तो उसे भी समझ लोगे, पूछ लोगे। ठीक है, धन्यवाद।